हेलो फ्रेंड्स, नेक्स्ट थ्योरम की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है कि एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड। अगर हमारे पास कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो वो बाउंडेड है। मैं आपको पहले ही बता दूं, एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड। जो सीक्वेंस कन्वर्जेंट होती है वो बाउंडेड होती है, बट एवरी बाउंडेड सीक्वेंस नीड नॉट बी कन्वर्जेंट। लेकिन अगर कोई सीक्वेंस बाउंडेड है वो कन्वर्जेंट हो, इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं। मैं इस चीज़ का प्रूफ भी दूंगा आपको लास्ट में। सबसे पहले मैं सिद्ध कर दूं कि मेरी जो कन्वर्जेंट सीक्वेंस है वो बाउंडेड है। ओके, सपोज दैट, मैंने क्या मान लिया कि सपोज दैट मैंने माना कि सपोज दैट एस एन कोई सीक्वेंस है, एस एन डी एनी सीक्वेंस। अगर मेरे पास कोई सीक्वेंस है तो ओके, और ये कन्वर्ज कर रही है विच इज कन्वर्ज टू एल, विच इज कन्वर्ज टू एल। अगर मेरे पास कोई सीक्वेंस है और वो कन्वर्जेंट है तो जाहिर सी बात है किसी ना किसी पॉइंट की तरफ कन्वर्ज करेगी। भाई साहब बोलने ना दिए यहाँ किसी को, यहाँ ना बोलने दिए किसी को। ओके, अगर मेरे पास कोई सीक्वेंस है और सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो किसी ना किसी पॉइंट की तरफ कन्वर्ज करेगी। मैंने कहा कि वो सीक्वेंस जो है ना, सपोज दैट एल की तरफ कन्वर्ज करती है। ओके, देन बाय डेफिनेशन, बाई कौन सी डेफिनेशन से, देन बाय डेफिनेशन ऑफ कन्वर्जेंट सीक्वेंस। जो कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन है वो बोलती है कि फॉर ऑल, जब जब एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 है, ओके, देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर, एक ऐसा इंटीजर मिलता है m सच दैट एस एन माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन। और ये किसके लिए होता है? फॉर ऑल n ग्रेटर देन और इक्वल टू m। ये लाइन तो सीक्वेंस के अंदर आपको रटनी ही पड़ेगी भाई। जब भी कन्वर्जेंट की बात होगी मैं डायरेक्ट शॉर्ट डेफिनेशन यही लिखूंगा। ओके, आपका सीक्वेंस क्या है? कन्वर्जेंट है तो ये डेफिनेशन अप्लाई होगी। अब यहाँ से सोचो बेटा, आपको पता है, यू नो वेरी वेल कि अगर मान लिया जाए मोड ऑफ ए, मान लो आप ए की जगह वेरिएबल लेकर के चलूँगा, सपोज दैट मोड ऑफ एक्स लेस देन और इक्वल टू के है। रियल एनालिसिस का के अंदर इसका मतलब निकलता है कि के जो है, एक्स जो है माइनस के से के बीच में है। ये तो मतलब निकालते हो ना आप। अगर ये सीक्वेंस एल की तरफ कन्वर्ज कर रही है तो इसका मतलब क्या निकलता है बेटा? इसका मतलब ये निकलता है, यहाँ से समझने की कोशिश करना आप, कि भाई एस एन माइनस एल इधर लेस देन एप्सिलॉन है और इधर लेस देन माइनस के एप्सिलॉन है। यही तो मतलब निकला। अब एक काम करो, एस एन में से एल घट रहा है, इधर भी माइनस का एल करो, इधर और इधर भी करता हूँ, देखता हूँ कितना आता है भाई। माइनस का एल हो रहा है ना। ओके, तो मैंने क्या किया बेटा, इसको इधर लेकर के आओ, इसको इधर ला करके, ये देखो आप इतनी इनइक्वालिटी उठा करके चलो आप, माइनस एप्सिलॉन लेस देन एस एन माइनस के एल, इस एल को इधर उठा करके लाओ, कितना होगा भाई? ये होगा प्लस का एल माइनस का एप्सिलॉन लेस देन एस एन हो जाएगा। इसका मतलब क्या निकला बेटा? इसका मतलब निकला एल माइनस एप्सिलॉन लेस देन एस एन हो जाएगा। मैंने इतनी इनइक्वालिटी सॉल्व की यहाँ से यहाँ तक। अब फिर दोबारा ये वाली सॉल्व करो, अब इतनी इनइक्वालिटी सॉल्व करो। दूसरे वाली है एस एन माइनस के एल लेस देन एप्सिलॉन। जब इसको सॉल्व करूँगा ये हो जाएगा एस एन लेस देन एप्सिलॉन प्लस के एल। वैल्यू डाल लो आप, एक तो निकल करके आई ये वाली वैल्यू। जब मैंने इतनी इनइक्वालिटी सॉल्व की यहाँ से यहाँ तक, दूसरे वाली वैल्यू निकल करके आई ये, तो कितना निकला बेटा? ये निकला एल माइनस एप्सिलॉन लेस देन एस एन लेस देन एल प्लस के एप्सिलॉन। क्लियर? अगर मान लिया आपको भी पता है कि किसी सीक्वेंस के अंदर अगर कोई सीक्वेंस इस तरह से होती है, बाउंडेड सीक्वेंस की डेफिनेशन देखना, मेरे लास्ट लेक्चर देखना। ओके,
तो जाहिर सी बात है ये जो वैल्यू होती है ये तो होती है इन्फीमम, उस सीक्वेंस की ये वाली वैल्यू इन्फीमम होती है, और ये वाली वैल्यू कौन सी होती है, ये होती है सुप्रीमम। तो जाहिर सी बात है ये मिनिमम वैल्यू कुछ ना कुछ होगी। मैंने इसको के मान लिया, सपोज दैट मैंने इसको के माना, सपोज दैट दिस इज के लेस देन और इक्वल टू एस एन लेस देन और इक्वल टू, आपने इसको एम मान लिया, इधर वाले को आपने कितना मान लिया, सपोज दैट दिस इज यूर एम, सपोज दैट दिस इज यूर के, आप मान सकते हो। ओके, अब मेरे को एक बात बताओ कि सर यहाँ लेस देन है, आपने लेस देन और इक्वल टू लगा दिया। हाँ बेटा बिल्कुल लगा दिया। मैथमेटिक्स के अंदर साइमल्टेनियसली दोनों कैलकुलेशन एक साथ नहीं होती, क्या तो लेस देन पढ़ा जाता है या इक्वल टू पढ़ाया जाता है, इसलिए मैं लगा सकता हूँ। ओके, अब जाहिर सी बात है ये मिनिमम वैल्यू ये मैक्सिमम वैल्यू, किसी सीक्वेंस की मेरे को मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू जब मिलती है तो सीक्वेंस कैसी होती है, बाउंडेड नहीं होती क्या भाई। आप कहोगे सर कैसे बाउंडेड होती है, आप एग्जाम्पल दो। ये लो भाई मैं 10 एग्जाम्पल आपको दे दूंगा। अगर मान लिया जाए एस एन इज इक्वल टू जो है आपके पास सीक्वेंस 1/n है, और मैं कह रहा हूँ कि फॉर ऑल n बिलोंग टू नेचुरल नंबर है। आपने वैल्यू निकाली इसकी, n की वैल्यू 1 डाली 1 निकला, उसके बाद 1/2 निकला, फिर 1/3 निकला, 1/4 निकला, एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक कितना निकल गया 0। मैक्सिमम वैल्यू कितनी निकली 1, मिनिमम वैल्यू कितनी निकली 0। क्या सारी की सारी सीक्वेंस के जितने भी टर्म्स है 0 और 1 के बीच में नहीं है क्या, टोटल के टोटल टर्म बाउंडेड नहीं होगी क्या, ये बाउंडेड नहीं हो चुकी। और रही बात कन्वर्ज करने की कि सर ये कन्वर्ज कैसे कर रही है, देखो बेटा इस सीक्वेंस की वैल्यू घटना शुरू हुई 1 से घटना पहले सबसे पहले वैल्यू 1 आई, 1/2 1/3 1/4 1/5, वैल्यू घटते लास्ट कहाँ तक घटी, 0 तक घटी, 0 से नीचे तो नहीं घट रही, तो किसकी तरफ कन्वर्ज हुई, कन्वर्ज टू 0 हुई ना, आपके सामने है ना, कन्वर्ज टू 0 हो चुकी। और बाउंडेडनेस की बात देखता हूँ, ये भी बाउंड लोअर लिमिट भी मिल चुकी, अपर लिमिट भी मिल चुकी, मैक्सिमम वैल्यू मिल चुकी, मिनिमम वैल्यू मिल चुकी, बाउंडेड है ना, क्लियर है ना। अगर कन्वर्जेंट है तो बाउंडेड है, नो प्रॉब्लम। एक एग्जाम्पल और देखो आप, अगर आपको अभी भी डाउट है, मैं कह रहा हूँ कि 1 + 1/m n बहुत फेमस एग्जाम्पल है, फॉर ऑल n बिलोंग टू n। आप इसकी बात देखो, आपने वैल्यू डालना शुरू की, पहला रिजल्ट निकला 1 + के 1, दूसरा निकला 1 + के 1/2, तीसरा निकला 1 + के 1/3 एंड सो ऑन 1 + 1/∞ कितना निकल गया, 1 निकल गया ना। सारी की सारी वैल्यू किसके बीच में आ रही है, 2 से 1 के बीच में आ रही है ना। मैक्सिमम वैल्यू 2, मिनिमम वैल्यू 1। ये सीक्वेंस कन्वर्ज होना शुरू हुई 2 से, कन्वर्ज होते होते घटते वो एक अलग बात है, इंक्रीजिंग सीक्वेंस है या डिक्रीजिंग सीक्वेंस है वो आगे लेक्चर में बताऊंगा मैं, लेकिन घटते कहाँ तक, 1 तक घटी ना, 1 से नीचे तो नहीं घटा सकते ना। मैक्सिमम वैल्यू कितनी मिली 2, मिनिमम वैल्यू कितनी मिली 1, सारी वैल्यू 1 और 2 के बीच में मिली, बाउंडेड नहीं है क्या, ये बाउंडेड है ना, क्लियर। सो दैट दिस सीक्वेंस इज बाउंडेड। मेरा क्वेश्चन था कि अगर मेरे पास कोई कन्वर्जेंट सीक्वेंस है वो बाउंडेड है। अभी मैंने आपको एक थ्योरम बताई थी, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, समझने की कोशिश करना। मैंने अभी आपको इससे लास्ट लेक्चर के अंदर एक बात बताई थी, पहले इसी को समझो। एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड बट कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। इस चीज को भी समझो आप, मतलब क्या निकलता है, अगर कन्वर्जेंट सीक्वेंस है तो बाउंडेड होगी, और अगर बाउंडेड सीक्वेंस है वो कन्वर्जेंट हो भी सकती है और नहीं भी। रिपीट कर रहा हूँ, अगर सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो बाउंडेड होगी, लेकिन अगर सीक्वेंस बाउंडेड है ना वो कन्वर्जेंट हो भी सकती है और नहीं भी। जैसे देखना आप बेटा, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको। मैंने कहा कि -1 की पावर n ले लो आप, और मैंने कहा कि फॉर ऑल n बिलोंग टू n। देखना आप, आपने n की वैल्यू 1 डाली कितना निकला, -1 निकला। n की वैल्यू 2 डाली कितना निकला, +1 निकला। n की वैल्यू 3 डाली कितना निकला, -1 निकला। n की वैल्यू 4 डाली कितना निकला, +1 निकला। ओके, एंड सो ऑन, फिर -1, फिर +1, फिर -1। एक्चुअल में हो क्या रहा है इस सीक्वेंस के अंदर, अगर मैं -1 यहाँ ले लूँ, सपोज दैट दिस इज माई, ये मेरा -1 है, सपोज दैट ये मेरा -1 है, ये मेरा -1 है, ये मेरा +1 है। ओके, सीक्वेंस यहाँ से वैल्यू अगली यहाँ दे रही है, यहाँ के बाद वैल्यू यहाँ दे रही है, यहाँ के बाद वैल्यू यहाँ दे रही है, यानी यहाँ बहुत सारे पॉइंट है -1 वाले, और यहाँ बहुत सारे पॉइंट है +1 वाले। क्लियर है ना। देखो आप, -1 +1 यहाँ से यहाँ जा रही है, फिर यहाँ आ रही है, फिर यहाँ जा रही है, फिर यहाँ आ रही है, -1 फिर +1, -1 फिर +1। ओके, देखो समझने की कोशिश करना, -1
पर जो है ना इसके -1 वाले बहुत सारे पॉइंट हैं, +1 वाले बहुत सारे पॉइंट हैं, लेकिन मैंने आपको बोला था कि जो सीक्वेंस होती है ना वो एक पॉइंट के ऊपर कन्वर्ज करती है, लिमिट एक ही होती है, जबकि लिमिट पॉइंट मोर देन 1 हो सकते हैं। आगे बताने वाली थ्योरम है ये भी, सीक्वेंस के अंदर लिमिट पॉइंट मोर देन 1 हो सकते हैं, जबकि लिमिट एक ही होती है। ओके, और इसका जो लिमिट पॉइंट होता है वो सीक्वेंस की लिमिट होती है, लेकिन जो लिमिट होती है वो लिमिट पॉइंट नहीं होता है। ये सारी चीज़ें आगे की हैं, आपको बताने वाला हूँ मैं, बहुत डिटेल में बताऊँगा, बहुत अच्छे से एग्जाम्पल दे करके आपको समझाऊंगा। यहाँ देखो बेटा, ये सीक्वेंस बाउंडेड तो है भाई, सारी की सारी वैल्यू किस किस के बीच में मिल रही, -1 और +1 के बीच में मिल रही है ना, दो ही तो वैल्यू मिल रही है, लेकिन कन्वर्ज नहीं है। ये यहाँ कन्वर्ज कर रही है या यहाँ कन्वर्ज कर रही है, -1 पर भी बहुत सारे पॉइंट मिल रहे हैं, +1 के ऊपर भी बहुत सारे पॉइंट मिल रहे हैं। ओके, सो दैट जो सीक्वेंस बाउंडेड होती है, बाउंडेड है, सारी वैल्यू -1 और +1 ही, और तीसरी वैल्यू नहीं है। देखो आप, बहुत सारी वैल्यू या तो यहाँ है या फिर यहाँ है, ऐसा नहीं है कि -∞ की तरफ जा रही है +∞ की तरफ जा रही है, ऐसा नहीं हो रहा है। ओके, बाउंडेड है लेकिन कन्वर्ज नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर लिमिट पॉइंट -1 निकल रहा है, लिमिट पॉइंट +1 निकल रहा है, इसकी लिमिट बहुत सारे पॉइंट यहाँ निकल रहे हैं, बहुत सारे एक यहाँ निकल रहे हैं, पर्टिकुलर किसी एक पॉइंट की तरफ कन्वर्ज हो ही नहीं रही है। ओके, क्लियर? शायद अब समझ आ चुकी होगी मेरी बात। अगर फिर भी आपका डाउट है, यू कैन डायरेक्टली आस्क मी, आई विल हेल्प यू।